हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक हैमर कैंडल पैटर्न को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, सो दैट वी कम टू नो दैट आपको ये वीडियो काफी पसंद आ रहे हैं एंड वी कैन ब्रिंग मोर अमेजिंग कंटेंट फॉर यू गाइस, जिससे आपकी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव हो सकती है। So let's discuss how we can trade hammer candle pattern on daily time frame. So this is the price graph of Tata Chemicals. Now, as a trader, हमको कैंडल पैटर्न्स यूज क्यों करने चाहिए ये भी आपको समझना होगा। सी द मेन एडवांटेज विच आई फील यूजिंग कैंडल पैटर्न इज, कैंडल पैटर्न से हम लोग अपनी एंट्री टाइमिंग काफी इंप्रूव कर सकते हैं। आप राइट टाइम पे ट्रेड में एंटर हो सकते हो अगर आपको कैंडल पैटर्न्स का नॉलेज है। तीन कैटेगरीज में हम लोग कैंडल पैटर्न्स को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 1 डे कैंडल पैटर्न, 2 डे कैंडल पैटर्न, 3 डे कैंडल पैटर्न। 1 डे कैंडल पैटर्न्स को बनने में एक ही दिन लगता है, सो द नेम इज 1 डे कैंडल पैटर्न। 2 डे कैंडल पैटर्न्स विल टेक 2 days to form, 3 day कैंडल पैटर्न्स विल टेक 3 days to form. Now hammer candle pattern belongs in 1 day कैंडल पैटर्न। इसको बनने में एक ही दिन लगता है ऑन डेली टाइम फ्रेम। नाउ सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बिफोर यूजिंग कैंडल पैटर्न्स, किसी भी कैंडल पैटर्न को, चाहे 1 डे पैटर्न हो, 2 डे, 3 डे, किसी भी कैंडल पैटर्न को आपको आइसोलेशन में यूज नहीं करना है। कैंडल पैटर्न्स अगर एक इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे बनते हैं तो उसके वर्क होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस। अगर आप बाय कैंडल पैटर्न के ऊपर काम करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो इसको आप सपोर्ट पे ढूंढिए। अगर आप बेयरिश कैंडल पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हो तो इसको आप रेजिस्टेंस पे ढूंढिए। अगर वो रेजिस्टेंस पे फॉर्म हुआ है बेयरिश कैंडल पैटर्न, तो अगेन उसके वर्क होने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। इन द सेम वे बुलिश कैंडल पैटर्न अगर सपोर्ट पे फॉर्म हुआ है तो अगेन उसके वर्क होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो दिस इज द टाटा केमिकल्स। आप देख सकते हो टाटा केमिकल्स जो है वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। यू कैन सी फ्रॉम द मंथ ऑफ जून price is forming higher top higher bottom structure. So this was the latest bottom. यहाँ से you can see it made a top, new top यहाँ पर बना, and now you can see this is the retracement. So price is in uptrend, higher top higher bottom structure दिख रहा है, and look at the moving average. जब भी कोई भी प्राइस अपट्रेंड में होता है तो इट रिस्पेक्ट मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज वर्क लाइक सपोर्ट इफ ट्रेंड इज अप। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज विल वर्क लाइक रेजिस्टेंस। सो दिस इज द अप ट्रेंड एंड यू कैन सी एवरी टाइम व्हेन प्राइस इज ट्राइंग टू फॉर्म अ बॉटम तो वो मूविंग एवरेज के आसपास बॉटम बना के ऊपर जा रहा है। So black line which you can see, it is 20 exponential moving average, and blue line which you can see, this is 50 exponential moving average. So every time you can see price is forming a bottom near 50 moving average. Again, it is moving up, making a top, coming down, forming a bottom near moving average. So this is how behavior of prices when any stock is in uptrend. जो स्टॉक ट्रेंड में चल रहे हैं, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, उनमें ट्रेडिंग करना काफी इजी होता है। यू कैन इजीली कैच हायर बॉटम्स। आप हायर बॉटम्स इजीली कैच कर सकते हो अगर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। सो बॉटम कहां पर बनेंगे? बॉटम मूविंग एवरेज के आसपास बनेंगे। सो लेट्स सी, दिस वाज द फर्स्ट बॉटम, अगेन दिस वाज द सेकंड बॉटम, यहां पर आप देखिए थर्ड बॉटम। नाउ दिस कैन बी फोर्थ बॉटम। यहां से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी दिस लास्ट कैंडल इज नथिंग बट हैमर कैंडल पैटर्न। तो इसको मैं जूम कर लेता हूं एंड यू कैन सी कहां पर ये हैमर कैंडल पैटर्न बना है। दिस हैमर कैंडल इज फॉर्म्ड एट 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये ब्लैक लाइन के आसपास बना है। सो दिस इज द इंडिकेशन प्राइस इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट नियर 20 मूविंग एवरेज, एंड फ्रॉम दिस बॉटम यू कैन सी एक अच्छी रैली दी एंड उसका रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा है। सो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज कर सकते हो। यू कैन सी दिस इज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट आई हैव प्लॉटेड। सो दिस इज ऑलमोस्ट 50% रैली। ठीक है, ये रैली का ऑलमोस्ट प्राइस 50% नीचे आ चुका है, तो ये भी कंफर्मेशन अपने को मिल रहा है फिबोनाची से। सो दिस कैन बी अ बॉटम फॉर टाटा केमिकल्स प्लस 20 मूविंग एवरेज।
तो मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल रहे हैं, 50% रिट्रेसमेंट प्लस 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट प्लस हैमर कैंडल पैटर्न. सो वी आर गेटिंग मल्टीपल कंफर्मेशन, सो वेरी हाई चांसेस यहाँ से एक अच्छा ट्रेड अपने को मिल सकता है. बट ऑलवेज रिमेंबर, इन टेक्निकल एनालिसिस देयर इज नो 100% सर्टेनिटी. ठीक है, कुछ भी गारंटी नहीं है. इन टेक्निकल एनालिसिस वी डील विद प्रोबेबिलिटी. व्हाट आर द चांसेस कि अपने को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है. सो वेरी हाई चांसेस, जैसे 3 कंफर्मेशंस मैंने आपको बताया, हैमर कैंडल पैटर्न प्लस 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट प्लस 50% रिट्रेसमेंट. तो एक अच्छा चांस अपने को दिख रहा है, रिस्क लेना बनता है ये पॉइंट पे. सो चलिए देखते हैं अभी इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैमर कैंडल पैटर्न की रेंज कैलकुलेट करनी है. हाउ टू कैलकुलेट रेंज ऑफ एनी कैंडल? काफी सिंपल है, कैंडल हाई माइनस कैंडल लो. मैंने कर्सर रखा है हैमर कैंडल पैटर्न पे. आप यहां से OHLC डेटा रीड कर सकते हो. O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो, C फॉर क्लोज. सो हाउ टू कैलकुलेट रेंज? हाई में से आप लो माइनस कीजिए. सो 1001 का हाई दिख रहा है मुझे, 953 का लो दिख रहा है. सो अप्रोक्सीमेटली आई कैन से दिस इज 50 पॉइंट्स रेंज. ये हैमर कैंडल पैटर्न की जो रेंज है वो है 50 पॉइंट्स. सो इसको हम लोग ट्रेड कैसे करें? इफ प्राइस ब्रेक हाई ऑफ हैमर कैंडल पैटर्न, ठीक है, जैसे ही 1001 प्राइस ब्रेक कर रहा है, मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, जब भी हैमर कैंडल पैटर्न का हाई ब्रेक हो रहा है ऑन अपसाइड, आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो. आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए हैमर कैंडल पैटर्न का लो विच इज 953. नाउ व्हाट शुड बी द टारगेट? देखिए, टारगेट के लिए आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर सकते हो. सो यू कैन गो फॉर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:1.5 भी आप फॉलो कर सकते हो, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आप फॉलो कर सकते हो. सो पोजीशन साइजिंग आप कैलकुलेट कीजिए बेस्ड ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. आप पहले नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड कीजिए, आप कितने शेयर्स में काम करना चाहते हो. सो लेट्स से अगर मैं 500 रुपीज का रिस्क ले रहा हूं ये ट्रेड में, इफ दिस ट्रेड हिट माय स्टॉप लॉस, तो मुझे 500 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए. सो कीपिंग अकाउंट रिस्क ऑफ ₹500, आई विल गो फॉर 10 शेयर्स. मैं 10 शेयर में काम करूंगा. सो इन द सेम वे आप अपनी पोजीशन साइजिंग डिसाइड कीजिए. एवरी ट्रेडर हैज डिफरेंट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. सो अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से आप नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड कीजिए. अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी 1000 रुपीज है, अगर ये ट्रेड फेल गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1000 तक भी लॉस चलेगा आपको, तो आप 20 शेयर्स में काम कीजिए. सो दिस इज द स्विंग ट्रेडिंग सेटअप. डेली टाइम फ्रेम पे टारगेट आने में टाइम लग सकता है. वी कैनॉट से, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग टाइम एनालिसिस, हम लोग प्राइस एनालिसिस कर रहे हैं. तो काफी अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस हैं. 1001 के ऊपर आप लॉन्ग ट्रेड लीजिए, कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 953. अगर आपको चाहिए तो 1-2 पॉइंट का आप बफर भी रख सकते हो स्टॉप लॉस से. सो 952, 951 can be your stop loss. You can set a buffer from hammer candle pattern low and उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो. So let's see how this trade is moving in coming trading session. कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. यहाँ पर पास्ट में जिन स्टॉक्स में हैमर कैंडल पैटर्न बना था नियर मूविंग एवरेज, उसके एग्जांपल्स कुछ हम लोग देख सकते हैं. ओके, दिस इज द प्राइस ग्राफ ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस. थोड़ा हम लोग इसमें पीछे जाते हैं. व्हेन स्टॉक वाज इन अपट्रेंड, ठीक है, नवंबर दिसंबर से आप देखिए 2020 दिस स्टॉक वाज मूविंग इन एन अपट्रेंड. यहां पर एक हैमर कैंडल पैटर्न मुझे दिख रहा है बिटवीन 20 एंड 50 मूविंग एवरेज. सो दिस वाज द टॉप. एक शूटिंग स्टार बना के प्राइस ने नीचे यहां पर आया था फॉर रिट्रेसमेंट, एंड यहां से यू कैन सी इट वेंट अप. इट वर्क वेरी वेल. एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक्साइड. So this counter was also in uptrend since November. You can see higher top, higher bottom ban raha tha, and here we got hammer candle pattern right at 50 moving average. So between 20 and 50 moving average, you can see this was the hammer pattern, and after that, again it went up. So this can happen in Tata Chemicals, but as I told you, remember trade can go wrong. So आप ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए. जितना आप रिस्क ले सकते हो उतने नंबर ऑफ शेयर्स ही आप बाय कीजिए, उस हिसाब से ही आप नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड कीजिए. सो पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज ए ट्रेडर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो,
इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो विदाउट पोजिशन साइजिंग, ओके, डू नॉट ओपन योर ट्रेड. सो दिस इज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट. सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सेटअप कैन गो रॉन्ग. अगर आपने पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करके रिस्क ली है तो you can be in this game for long period of time. Let's see how this counter is moving in coming trading session. Thank you.